हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मित्तल सर बायोलॉजी। मित्तल सर हैं तो विश्वास है। सो फाइनली उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग पे जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, पूरा आपको काउंसलिंग रिवाइज देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मामला छोटा बड़ा नहीं है, 340 सीट का है, 4 कॉलेज और 340 सीट, 85 सीट्स इन ईच कॉलेज। पूरा कंप्लीट जो रिवाइज शेड्यूल है वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा और गवर्नमेंट को सारी सीट्स पे दोबारा से काउंसलिंग करवानी ही पड़ेगी। रीजन रीजन मैं आपको बताता हूं, फैक्ट आपको मैं बताता हूं जिसके थ्रू ये स्टेप जो है गवर्नमेंट को लेना ही पड़ेगा। स्टेट कोटा से पूरा कंप्लीट जो शेड्यूल है वो रिवाइज आपके पास आने वाला ही होगा, आते ही अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रीजन, वो स्टूडेंट जिनको ऑलरेडी कॉलेज अलॉट हो चुका है, जिनकी हायर रैंकिंग थी और इन कॉलेजेस के अंदर वो एडमिशन लेना चाह रहे थे, बट इनको इन कॉलेजेस के अंदर उनको जो रिजर्वेशन के जो नियम है उसको छोड़ करके इन 4 कॉलेजेस के अंदर जो सीट्स अलॉट हुई, उनमें जनरल कैटेगरी की सिर्फ 7 सीट्स ही अलॉट हुई, बाकी ईडब्ल्यूएस के अंदर सीट अलॉट नहीं हुई। तो फिर उन पे क्वेश्चन मार्क है। जो स्टूडेंट जिनका हायर रैंकिंग था, इन कॉलेज में जाना चाह रहे थे, उन्होंने लोअर कॉलेज लेकर के खुद को सेटिस्फाइड किया, तो क्या उन स्टूडेंट्स के साथ में जस्टिस होगा? सेकंड मेजर रीजन, जो स्टूडेंट्स इसी सहारनपुर, अंबेडकर नगर है, जालौन है, कन्नौज है, इनके आसपास जो रहने वाले थे, जो इन कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे थे, उनकी रैंकिंग भी अच्छी थी, फिर भी उनको लोअर कॉलेज या किसी दूसरे कॉलेज के अंदर एडमिशन लेकर के खुद को सेटिस्फाई करना पड़ा, क्योंकि यहां पर वो रिजर्वेशन को फॉलो नहीं किया गया इन 4 कॉलेजेस के अंदर। तीसरा ये कि जो सीट्स अलॉट हुई उसमें रिजर्वेशन 50% से ज्यादा जा रहा है, जो नॉर्मली बाकी सभी कॉलेजेस के अंदर नहीं हुआ। 4 कॉलेजेस, सहारनपुर, अंबेडकर नगर, कन्नौज और जालौन, इन सभी 4 कॉलेजेस का क्या मामला रहा देखें आप। जो इस साल सीट अलॉटमेंट हुआ है, उस सीट अलॉटमेंट के अंदर 85 सीट्स पर कॉलेज अगर आप देखें तो 340 सीट्स थी। 340 में 7 सीट्स जनरल कैटेगरी, 11 सीट्स ओबीसी, 62 सीट्स एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के अंदर 5 सीट्स अलॉट हुई। टोटल 85 सीट्स हैं ये, 85 सीट्स और 4 कॉलेज आपके सामने हैं, तो 340 सीट्स हैं। अब 340 सीट्स का ये मामला जिसके अंदर जो पूरा कंप्लीट रिवाइज होगा, तो सिर्फ इन 4 कॉलेजेस के लिए ही दोबारा से चॉइस फिलिंग नहीं होगी। उनका क्या होगा, जिन्होंने पहले से जो चॉइस फिलिंग की थी, वो चॉइस फिलिंग अकॉर्डिंग टू इन कॉलेज को टॉप प्रायोरिटी पे रख के की थी और उनको ये कॉलेज मिल जाता, फिर भी ये कॉलेज उनको अलॉट नहीं हुआ। चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज के हो, प्राइवेट कॉलेज को, पूरा कंप्लीट आपको रिवाइज शेड्यूल देखने को मिलेगा। जो एक्चुअल नियम है जिसके अकॉर्डिंग सीट्स फिल होना चाहिए था, वो ये था, जनरल कैटेगरी को 40% सीट अलॉट होने चाहिए थे, ईडब्ल्यूएस को 10%, बाकी रिजर्वेशन के अंदर ओबीसी 27% है, एससी कैटेगरी 21 और एसटी कैटेगरी 2% सीट्स इन ईच कॉलेज रिजर्व्ड है, जो मिलनी चाहिए थी। अगर हायर रैंकिंग है तो कैटेगरी वाले ओपन पे खेल सकते हैं, बट एटलीस्ट ये पूरा कंप्लीट सिनेरियो आपको देखने को मिलना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। जो सीट्स अलॉट हुआ उसको इस तरीके से अलॉट किया गया। अब इन 340 पे क्वेश्चन मार्क जो था, वो कोर्ट ने उसके लिए ऑर्डर दे दिए। 340 चारों के चारों कॉलेज की जो सीट्स हैं उनको आवंटन को निरस्त कर दिया है। अब दोबारा से पूरा राउंड 1 की जो काउंसलिंग होगी वो रीशेड्यूल होगी, और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है कि सिर्फ 340 पे ही सीट्स दोबारा से चॉइस फिलिंग करवाई है या फिर ओवरऑल पूरा कंप्लीट रिवाइज हुआ है, आपके सामने होंगे हम बहुत जल्द ही, देखिए आप। और फिर भी आप सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बोलूंगा कि राउंड 1 के लिए जो आपने अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाया था उसको एक बार दोबारा से अच्छे से देख लें, रिवाइज कर लें। ऑल इंडिया कोटा से जो सीट्स अलॉट हुई हैं, ऑल इंडिया की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है राउंड 2 की, तो 15% जो सीट्स अलॉट हुई थी कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज, पूरा कंप्लीट डेटा चैनल पे अपलोडेड है। राउंड 1 का जो पहले से सीट अलॉट हुआ था उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, अगर पूरा कंप्लीट रिवाइज शेड्यूल आता है कैसे प्रोसीड करना है, तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। लास्ट ईयर का पूरा डेटा 15%, 85% प्राइवेट कॉलेजेस का पूरा डेटा, ये भी पूरा आपको अच्छे से चैनल पे मिल जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर करके रखें, चैनल को गो थ्रू करें और अपना प्रेफरेंस लिस्ट खुद से बनाएं। ऑल इंडिया कोटा की जो सेकंड राउंड की प्रेफरेंस लिस्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटा से यूपी स्टेट के अंदर अगर कॉलेज लेना चाह रहे हैं या फिर ऑल ओवर इंडिया किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो चैनल को आप अच्छे से गो थ्रू करें। हर एक चीज आपको इसमें मिलेगी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप उनसे प्रोसीड करें उन वीडियो से और अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं, फिर भी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप हमारे पेड कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हैं। अदरवाइज आपको पेड कोर्स के अंदर एनरोल होने की कहीं भी जरूरत नहीं है। देखिए आप, ये 96106660 इन नंबर पे आप अपना मैसेज ड्रॉप करेंगे तो आपको आपका जो क्वेरी है वो सॉर्ट आउट करवा दिया जाएगा। कैसे क्या करना है आपको, आप जाएं प्ले स्टोर पे, लिखें आरजी पाठशाला, जैसे लिखेंगे ऐसा आपको आइकन देखने को मिलेगा। अब रजिस्टर करें, लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद में ऐसा डैशबोर्ड मिलेगा। सबसे ऊपर जो आपको देखने को मिल रहा है इस पे आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद में आपको ऐसा आइकन देखने को मिलेगा। ये जो नंबर दिए हैं 9610660321 पे आप अपना मैसेज जो है वो ड्रॉप कर दें, जो भी आपकी क्यूरीज है वो आप सॉर्ट आउट करवा लें। तो ये था यूपी का पूरा कंप्लीट सिनेरियो, जिसके अंदर टोटल जो सीट्स हैं 340 सीट्स हैम्पर हुई। अब उनके चक्कर में पूरा काउंसलिंग पूरा रिवाइज होगा, ये फिक्स है।
क्योंकि रिवाइज होना ही है। 340 सीट्स पे अगर आप दोबारा से चॉइस फिलिंग करवाते हो तो वो एक अनइथिकल होगा। प्रॉपरली जो स्टूडेंट्स उन कॉलेजेस के अंदर अपना फ्यूचर देख रहे थे वो उनको वो कॉलेज नहीं मिल पाया ड्यू टू द जो रिजर्वेशन था उस स्कीम को फॉलो ना कर करके, और जो कॉलेज अलॉट हुए उसमें सिर्फ और सिर्फ 7 सीट्स ही जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को अलॉट हुई। मतलब जो ओपन सीट्स हैं वो सिर्फ 7 सीट्स अलॉट हुई, बाकी रिमेनिंग सीट्स जो हैं वो रिजर्वेशन के अंदर गई। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए पूरा कंप्लीट रिवाइज शेड्यूल बहुत जल्द ही आने वाला है। तो बने रहें आप चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको अगर कोई किसी वीडियो पर्टिकुलर टॉपिक पे रिक्वायर्ड है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।